फ्यूचर ग्रुप और अमेजॉन का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अमेजॉन की याचिका पर रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप को नोटिस जारी करके 3 हफ्ते में अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। इस बीच एनसीएलटी में मामला चलता रहेगा। इस मामले का फैसला 11 लाख लोगों के रोजगार पर सीधा असर डालेगा। क्या फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच डील अटक सकती है? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस डील पर रोक लगा दी है। अमेजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रिलायंस और फ्यूचर डील पर जवाब मांगा है। इस डील पर अमेजन के अड़ंगे से बिग बाजार समेत फ्यूचर ग्रुप में काम करने वाले और इससे सप्लाई चेन के तौर पर जुड़े 11 लाख लोगों का भविष्य अधर में लटक गया है। रिलायंस इस डील को परस्यूट करे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनके भी बहुत से ज्यादा 6 से 7 हजार करोड़ रुपए लगे हुए हैं, वो कुछ और पैसा फ्यूचर ग्रुप को देके इस बिजनेस को चालू रखने की बहुत सर्वोत्तम कोशिश करें, जिससे हजारों बेरोजगार होने से बचेंगे और बैंकों का मुनाफा हो, बैंकों के पैसे भी बचेंगे, इसमें एनपीएस नहीं होंगे। हजारों डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन पे डिपेंडेंट लाखों एम्प्लॉइज हैं, उन सबकी लाइवलीहुड का इशू है। लाइवलीहुड खतरे में है, उनकी लाइवलीहुड खत्म हो जाएगी। दरअसल फ्यूचर ग्रुप के सहारे वित्तीय संकट में डूबे जाने से कंपनी के दिवालिया होने का खतरा पैदा हो गया था। इससे कंपनी में काम कर रहे और सप्लायर्स के तौर पर जुड़े लाखों कर्मचारियों की आस केवल रिलायंस के साथ होने वाले सौदे पर थी। बीते अगस्त में करीब 24,000 करोड़ की ये डील हो गई थी, लेकिन इसके बाद फ्यूचर कूपन्स में 1500 करोड़ के निवेश का हवाला देकर अमेजन ने सिंगापुर की एट्रीब्यूशन कोर्ट में मामला दायर कर दिया। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में सौदे को रुकवाने के लिए अपील की। इस बीच सीसीआई और सेबी ने इस सौदे को मंजूरी दे दी। इस डील के होने से अमेजन को रिटेल सेक्टर में अपने बढ़ते दबदबे को कमजोर पड़ने की आशंका है। वहीं रिलायंस इस सौदे के पूरा होने से ई कॉमर्स सेक्टर में अमेजन के लिए कड़ी चुनौती पेश कर सकता है, जबकि एफडीआई नियमों के तहत अमेजन फ्यूचर ग्रुप को खरीदने का मंसूबा पूरा नहीं कर पा रहा है। जिन कूपन्स की वजह से अमेजन ने आपत्ति लगाई है, इस पर ईडी ने भी जाँच शुरू कर दी है, लेकिन इस सारे विवाद में लाखों कर्मचारियों का रोजगार संकट में आ गया है। फ्यूचर ग्रुप के देश भर के 450 शहरों में 2000 स्टोर्स हैं, जो डील न होने और कोई खरीदार न मिलने पर बंद हो सकते हैं। इससे फ्यूचर ग्रुप में काम करने वाले 60,000 और प्रोडक्ट्स के सप्लायर्स के 10 लाख कर्मचारियों के रोजगार पर संकट आ सकता है। कंपनी के करीब 6,000 वेंडर्स, सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का फ्यूचर ग्रुप पर 6,000 करोड़ का बकाया है, जो डील न होने की वजह से डूब सकता है। साथ ही आगे के लिए एक जमा जमाया कारोबार खतरे में पड़ सकता है। इसके अलावा बैंकों का भी फ्यूचर ग्रुप पर करीब 18,000 करोड़ बकाया है, जो समाधान न निकलने पर एनपीए बन सकता है। सप्लायर्स का कहना है कि कोरोना काल में पहले से ही कारोबार संकट में है। अगर इसका समाधान न निकाला गया तो फिर उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इस डील के ना होने से हमारे मेंबर्स को बेहद नुकसान उठाना पड़ रहा है। जो माल वो सप्लाई करते थे, उनकी पेमेंटें रुक गई हैं। फ्यूचर रिटेल उनकी पेमेंट नहीं कर रहा है और जो पेमेंट उनकी रुकी हुई है उस पर इंटरेस्ट हमारा मेंबर बैंक को दे रहा है। इससे उनको दोहरी मार पड़ रही है। जितनी ज्यादा देरी हो रही है इस डील में, उतनी ज्यादा डर की जो स्थिति है वो दोबारा से पैदा हो गई है कि कहीं हम दोबारा बेरोजगार ना हो जाएं। आज का तारीख में सभी चिंतित इस विषय को लेकर है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। हाल ही में अमेजन पर चुनिंदा रिटेलर्स को फायदा पहुंचाने के आरोप लगने से भी उसकी साख पर सवाल उठे हैं। व्यापारी संगठन तो लगातार अमेजन और फ्लिपकार्ट पर एफडीआई नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते रहे हैं। अब देखना यही है कि अमेजन की इस सौदे को रुकवाने की कोशिश क्या वाकई लाखों लोगों के रोजगार पर भारी पड़ेगी, या इसका नतीजा जो भी निकलेगा उससे कर्मचारियों का भविष्य हर हाल में सुरक्षित रहेगा। आज तक ब्यूरो। यूपी सरकार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट सिटी पर जमकर खर्च करने का ऐलान किया गया है। इन ऐलानों से संकट में फंसे सूबे के रियल एस्टेट सेक्टर को संजीवनी मिलने के आसार हैं। सबसे ज्यादा फायदा एनसीआर को मिलने वाला है, जहां पर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनाया जा रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए यूपी सरकार का बजट बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। यूपी सरकार ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट सिटी के लिए सौगातों का पिटारा खोला है, उससे राज्य के पूरे रियल एस्टेट को बड़ा फायदा मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के साथ ही गाजियाबाद और आगरा को मिलेगा। दरअसल अब जेवर एयरपोर्ट में रनवे की संख्या 2 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है। इसके बाद ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा।
इसके अलावा भी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए यूपी सरकार ने दिल खोलकर खर्च करने का ऐलान किया है। हम सब जानते हैं कि बजट का आकार इस बार 5,50,270.78 करोड़ रुपए का है, जो वर्ष 2020-21 के बजट से 37,410.06 करोड़ रुपए यानी 7.3% अधिक है। इंफ्रा के लिए किए गए इन ऐलानों से रियल एस्टेट को बड़ा फायदा मिलना तय नजर आ रहा है। जेवर एयरपोर्ट के लिए किए गए ऐलान तो इसके आसपास के इलाकों की तकदीर बदलने को तैयार नजर आते हैं। बजट में किए गए ऐलानों के मुताबिक जेवर एयरपोर्ट के पास इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनेगी। जेवर एयरपोर्ट के लिए बजट में 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अयोध्या एयरपोर्ट के लिए भी 101 करोड़ का प्रावधान यूपी सरकार के बजट में किया गया है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत 10 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाए जाने की योजना है। इसके लिए बजट में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रियल एस्टेट सेक्टर इन ऐलानों को एक बड़े मौके के तौर पर देख रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश का प्रॉपर्टी मार्केट नई बुलंदियों को छूने के लिए तैयार नजर आता है। आने वाले 3-4 सालों में जो डेवलपमेंट होगी, जो खर्चा होगा, इससे पैसा रोटेट करेगा और हजारों लाखों लोगों को जॉब्स मिलेंगे। और आने वाले समय के अंदर में स्टेट के अंदर में जब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो जाएगा तो बहुत ही बिजनेस ग्रो करेगा। और हमारा इंटरेस्ट रियल एस्टेट में होता है। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ग्रो करता है तो मैं समझता हूं कि रियल एस्टेट भी इसके साथ बहुत ग्रो करेगा। जेवर में जो एयरपोर्ट आने वाला है, इससे मैं समझता हूं कि आसपास की जितनी एरियाज है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा को जो टच करती है, यमुना एक्सप्रेसवे को टच करती है, ये सारी की सारी रियल एस्टेट में अच्छा उछाल लेके आएंगी और बहुत जॉब क्रिएशन होंगी। तो ओवरऑल हम देखें तो हाउसिंग के लिए और रियल एस्टेट मार्केट के लिए ये बजट एक काफी फायदेमंद साबित होगा। बिकॉज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया तो लोग कहीं भी जाके रहना भी पसंद कर सकते हैं, बिकॉज उनकी कनेक्टिविटी शहरों के साथ होनी बहुत जरूरी है। उसी के साथ में वहाँ पे इंस्टीट्यूशन डेवलप होते हैं, इंडस्ट्रीज आती हैं। एंड अगर स्मार्ट सिटी हो जाएगी तो आज का एक नया नारा है हिंदुस्तान के लिए कि हिंदुस्तान को डिजिटल बनाना है। इस बजट में प्रदेश भर में मेट्रो और एक्सप्रेसवे के विस्तार के लिए भी जमकर ऐलान किए गए हैं। कानपुर मेट्रो के लिए 597 करोड़ रुपए, आगरा मेट्रो के लिए 478 करोड़ रुपए, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के लिए 1326 करोड़, गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए 489 करोड़ और गंगा एक्सप्रेसवे की जमीन के लिए 7200 करोड़, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 860 करोड़, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 1492 करोड़, पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए 1107 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। उम्मीद है कि इसके बाद अब उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट के कई नए डेस्टिनेशंस उभर कर आएंगे। हालांकि ये भी तय है कि इस मौके का फायदा उठाने के लिए डेवलपर्स को ग्राहकों का भरोसा जीतना होगा। अगर वो इसमें कामयाब रहे तो फिर ये बजट डेवलपर्स और निवेशकों के साथ साथ घर खरीदने वालों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। आदित्य किराना के साथ आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।